ये आखिरी मुकाम तक इनका युद्ध पहुंच चुका था। एक तो पुर्तगालियों को मारा, यहाँ पे मुगलों के साथ में युद्ध हुआ, संभाजी महाराज दक्षिण दिग्विजय के लिए भी निकले, लेकिन जब संगमेश्वर पे कोकण में वो रुके हुए थे तब हमारे ही कुछ आदमियों ने खबर जाके दी। अब उस पर हिस्ट्री का फैक्शन है, मैं एकदम किसी का नाम नहीं लेता, अलग अलग लोगों के अलग अलग नाम है, बड़े बड़े इतिहासकारों ने भी अलग अलग नाम लिए, लेकिन हमारे व्यक्ति ने उन्हें पकड़वा दिया। पकड़वा के गए, 40 दिनों तक यातना दी, आंखें निकाल दी, हाथ तोड़े। लोग कहते हैं कि उसने ये नहीं पूछा था कन्वर्ट करोगे क्या नहीं करोगे, क्योंकि कोई लेटर में नहीं मिलता। क्या बात कर रहे हो, सिखों के 2 बेटों को दीवार में चुनवा दिया गया, तब वो पूछ रहा है कन्वर्ट होगे कि नहीं होंगे। तेग बहादुर सिंह को जब उन्होंने मारा तब पूछ रहा है कि कन्वर्ट होगे कि नहीं होंगे। संभाजी महाराज को कान में पूछा, पास में जाके पूछा, लेटर में लिखा, कैसे कह रहे हो कि कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करी होंगी। उसने मारा, बोले खजाना कहाँ है, हमारे में से फितूर कौन है, और क्या तुम मुसलमान होंगी, ये सवाल उसने पूछा। वहाँ पे 3 सवाल पूछे। तो जिस समय पे औरंगजेब संभाजी महाराज को पकड़ के लेके गए, तो एक किस्सा वहाँ पे एक मशहूर आता है कि जब उन्हें पकड़ के लेके गए तो कवि कलश और संभाजी महाराज दरबार में बैठे हुए हैं, दरबार में खड़े हैं, पता है पकड़े हुए हैं। तो वो अपनी नमाज़ पढ़ने के लिए औरंगजेब नीचे उतरा और ऐसे नमाज की दरी डाल के नमाज़ पढ़ने के लिए बैठा। संभाजी महाराज बोलते देखो बैठ गया, बोले वो कवि कलश बोले बैठा, बोले वो बोले कवि जी सूझ रही है बोले कोई कविता इस प्रसंग में आपको। तो कवि कलश कहते हैं कि कवि कलश सोच रहे हैं कैसा राजा है ये, मरने वाला है पता है, फिर भी कविता कहने लगा रहा है। तो वो कविता छावा में दिखाई नहीं, लेकिन ओरिजिनल कविता बहुत खूबसूरत है। ओरिजिनल कविता में वो ये कहता है कवि कलश, हाँ राजे तुम हो साजे खूब लड़े